बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज बेटा हम पढ़ेंगे 10th क्लास फिज़िक्स, लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का टाइटल सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। बेटा आज हमारी लास्ट एंड थर्ड एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम। आज हम देखेंगे क्या सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है या नहीं होती। बेटा आप डायग्राम को गौर से देखें ओ ए एंड बी, ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर की डायग्राम की तरह है, बॉल एंड बाउल सिस्टम। लेकिन बेटा हमने इस को कहते हैं सिंपल पेंडुलम। क्यों कहते हैं, उसकी रीज़न कि सिंपल पेंडुलम होता है कि एक सिंगल बॉब को, बॉब कहते हैं किसी भी एक मैस को, कोई लोहे का टुकड़ा, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, उसको हमने एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ऐसी रस्सी जिसको बढ़ाया ना जा सके, ठीक है, जिसके अंदर लचक ना हो, ऐसी रस्सी के साथ हमने उसको बांध दिया। हम इस चीज़ को सिंपल पेंडुलम का नाम देते हैं। बेटा देखें इस सिंपल पेंडुलम, ये जो बॉब इस वक्त अपनी पोजीशन ओ पर है। आपने पढ़ा है कोई भी बॉडी जब अपनी मेन पोजीशन ओ पर हो तो उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं अप्लाई होती। तो यही सिचुएशन बेटा यहाँ पर है। अब यहाँ पर कोई भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए ये बॉब स्टेशनरी है। स्टेशनरी मीन नॉट मूविंग, ये मूव नहीं कर रहा, ओके। और ये इस वक्त स्टेशनरी मतलब ये रेस्ट में है। लेकिन ये रेस्ट में बिल्कुल एक जगह पे स्टिल नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा यूँ आगे पीछे मूवमेंट करता है, ठीक है अपनी, लेकिन यहाँ से फ्रीली मूव नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि मीन पोजीशन पर बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इस मीन पोजीशन पर कुछ फोर्सेस अप्लाई होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। अब यहाँ पर ये टी मीन टेंशन, एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके। अब देखें चैप्टर नंबर 3 में, क्लास 9 में आपने पढ़ा टेंशन का टॉपिक, वही यहाँ थोड़ा सा रिपीट होगा कि वर्टिकली मूवमेंट के अंदर, ठीक है, जब बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो तब बॉडी का वेट इज़ इक्वल टू टेंशन। तो बॉडी का वेट जो है वो उसकी टेंशन के इक्वल होता है। तो बेटा देखें हम सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ सिंपल पेंडुलम consists of a single isolated bob suspended from frictionless support। frictionless के ऐसी सपोर्ट जिसमें किसी किस्म की रुकावट ना हो, by light inextensible string। सिंगल बॉब को हम अगर एक ऐसी रस्सी के साथ बांध दें जिसके अंदर लचक ना हो, हम उस सिस्टम को सिंपल पेंडुलम का नाम देते हैं। इस सिस्टम के अंदर वर्टिकली फोर्सेस एट मीन पोजीशन, इसके मीन पोजीशन पर कौन सी वर्टिकल फोर्सेस अप्लाई होती हैं। देखें सिंपल पेंडुलम इज़ एट मीन पोजीशन पर सिंपल पेंडुलम के ऊपर कोई भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं होती, ओके। तो जब नेट फोर्स अप्लाई नहीं होती इसका मतलब है ये बॉब जो है ये स्टेशनरी है। इस सिचुएशन के अंदर वेट इज़ इक्वल टू द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, कि बॉब का वेट स्ट्रिंग की टेंशन के इक्वल होता है। सेकेंडली फोर्सेस एट एक्सट्रीम पोजीशन, मैं वर्टिकली फोर्सेस एट मीन पोजीशन दोबारा रिपीट करता हूँ कि मीन पोजीशन के ऊपर सिंपल पेंडुलम पर किसी किस्म की नेट फोर्स अप्लाई नहीं होती। जब नेट फोर्स अप्लाई नहीं होती बेटा तो बॉब जो है वो स्टेशनरी होता है, एक जगह पर यूँ कह लें कि मूव नहीं करता एक जगह से। इस सिचुएशन में बॉब का वेट, उस मैस का वेट इज़ इक्वल टू द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। फिर हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया मेन पोजीशन की वर्टिकल फोर्सेस, क्योंकि वो वर्टिकली जो है वो रस्सी के साथ बॉब को हैंग किया हुआ है। अब आ जाते हैं फोर्सेस एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्सेस की क्या सिचुएशन होती है। अगर आप गौर से देखें पोजीशन ए
एक्सट्रीम पोजीशन है, जहाँ पर एम जी कॉस थीटा लिखा है और मीन पर एम जी साइन थीटा लिखा है। अभी हम देखते हैं इसको। देखें, जब बॉब पोजीशन ए पर है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो नेट फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डेफिनेटली उसकी नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है। क्यों? यहाँ से हम इसको खींच कर यहाँ पर लाए हैं, अब उसकी फोर्स ज़ीरो नहीं है। तो बेटा देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एज द टेंशन। अगर कोई भी फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल द कंपोनेंट्स, इस सिचुएशन के अंदर उसका वेट जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर एम जी कॉस थीटा होता है। दूसरी पोजीशन पर आ जाएं, जब बॉडी मूव नहीं करता, द बॉडी इज़ नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन, जब बॉडी इस डायरेक्शन पर मोशन में नहीं होगा तो फिर उसका वेट क्या होगा? एम जी साइन थीटा। तो बेटा मैं रिपीट करता हूँ कि जब उस पर फोर्स नहीं लगेगी तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर उसकी जो वेट है वो एम जी कॉस थीटा, और मीन पोजीशन पर उसका वेट जो है, जब उस पर वो मोशन में नहीं है तो उसका वेट एम जी साइन थीटा होता है। अब बेटा हम आ जाते हैं वेलोसिटीज़ की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ बॉब बिटवीन ए एंड बी। अगर आप ये दो पॉइंट्स नहीं भी लिखते, ठीक है, फिर भी गुजारा हो जाता है बेटा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को आप यूँ समझ लें कि इस टॉपिक के लिए कंपलसरी हैं, तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलते हैं। ये बोर्ड पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। वेलोसिटी ऑफ बॉब बिटवीन ए एंड बी पोजीशन, ए एंड बी, इसका मतलब है कि अबाउट इट्स मीन पोजीशन, टू एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान वेलोसिटीज़ क्या होती हैं। देखिए, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन द पेंडुलम इज़ हेल्ड स्टेशनरी इन अ वर्टिकल पोजीशन एट पॉइंट ओ। हमने भी पढ़ा पॉइंट ओ पर वर्टिकल पोजीशन पे है और पेंडुलम स्टेशनरी है। व्हेन द बॉब इज़ डिस्टर्ब फ्रॉम ओ टू ए, जब हम इस बॉब को ओ से ए तक लेके जाते हैं, इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड मीन पोजीशन। जब हम छोड़ देंगे तो किधर आएगा बॉब? ओ की तरफ, अपनी मीन पोजीशन की तरफ, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वेट W इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि वो वर्टिकल पोजीशन पर है। अब क्या होगा? ओ पर वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम ड्यू टू इनर्शिया। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, मेन पोजीशन पर बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ड्यू टू इनर्शिया बेटा। द बॉब विल नॉट स्टॉप एट पॉइंट ओ, ये बॉब कभी भी पॉइंट ओ पे नहीं रुकेगा। कहाँ जाएगा? मूव टूवर्ड एनदर पोजीशन बी, ठीक है, और बिगिन टू डिक्रीज एंड बिकम ज़ीरो एट बी। उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर ज़ीरो होती है और मेन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। अब बेटा आ जाते हैं हम, द बॉब स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम बी टू ओ। अब बी से वापस, क्योंकि बी पर गया, उसने वापस ओ की तरफ आना है, टूवर्ड ए। तो ये उसकी जो मूवमेंट है, टू एंड फ्रो मोशन, ए टू बी एंड देन बी टू ए, इस वजह से हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब बेटा देखते हैं इसकी एक्सेलरेशन में क्या चेंज आता है। अभी हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन। तो बेटा देखें, जब बॉब ए से ओ की तरफ आया, उसकी रीज़न ये थी कि उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड मीन पोजीशन है। तो बेटा देखें, द स्पीड ऑफ बॉब इंक्रीज वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू ओ। अभी हमने पढ़ा कि मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉब इज टूवर्ड ओ, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम, क्योंकि टूवर्ड मीन पोजीशन होगी। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम टूवर्ड ओ ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी, बिकॉज स्पीड ऑफ बॉब स्टार्ट डिक्रीजेज। यानी कि जिस तरफ बॉब जाएगा उसकी डायरेक्शन टूवर्ड मीन पोजीशन है, अगर वो ए से ओ जा रहा है या बी से ओ जा रहा है, और उसका एक्सेलरेशन भी टूवर्ड मीन पोजीशन ही होगा। बेटा ये तो बात होगी वेलोसिटीज़ की और एक्सेलरेशन की। अब आ जाते हैं हम इसका लास्ट पॉइंट, एनर्जीज़ में क्या चेंज आता है। ना देखें,
पॉइंट ओ द बॉब इज़ एट लोएस्ट पोजीशन। हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है चैप्टर नंबर इसमें 9th क्लास फिज़िक्स में कि पॉइंट ओ पर क्या है, बॉब इज़ एट लोएस्ट पोजीशन सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉब इज़ मिनिमम। क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। जब हम उस बॉब को पॉइंट ए पर लेके आते हैं या बी पर लेके आते हैं तो क्या होगा, इज़ एट हाईएस्ट लेवल, उसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो देन पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज़ मिनिमम। ज़ीरो मीन अब वो रेस्ट में है, ए पर भी और बी पर भी। तो बेटा देखें, मेन पोजीशन पर बॉडी की एनर्जीज़ जो हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज़ मिनिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ मिनिमम। मिनिमम मीन वो ज़ीरो के इक्वल होती है। सिंपल पेंडुलम, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, मास अटैच टू स्प्रिंग हमने डिस्कस किया, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, T इज़ इक्वल टू 2πm/k अंडर रूट। अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, T इज़ इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट। L मीन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और G मीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि सिंपल पेंडुलम वर्टिकली पोजीशन पे है इसलिए हम वहाँ पर एक्सेलरेशन G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता। तो बेटा ये आपका आज टॉपिक सिंपल पेंडुलम, हमारी लास्ट एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ओके, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स क्या हैं और उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ओके, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।